Hello and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your homes. Students, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस किया था. नाउ टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंस, क्लास 6, सब्जेक्ट साइंस. So open your textbook, chapter number 5. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मटीरियल सॉर्टिंग ऑफ मटीरियल्स के बारे में डिस्कस किया था कि जो मटीरियल्स होते हैं उसको ग्रुप में से किस तरीके से हम चुनते हैं, उसको सॉर्टिंग करते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर इज सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंस. जो सब्सटेंस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उसके अंदर से हम चीज़ों को अलग कैसे करते हैं, किस तरीके से सेपरेट करते हैं उसे. सो टुडे आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर्स इन आवर डेली लाइफ. स्टूडेंट्स, हमारी डेली लाइफ में देयर आर मैनी इंस्टेंस व्हेन अ नोटिस ऑफ सब्सटेंस बीइंग सेपरेट फ्रॉम मिक्सर्स ऑफ मटीरियल्स. बहुत टाइप्स के ऐसे मिक्सर्स ऑफ मटीरियल्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हम हमारी डेली लाइफ में देखते भी हैं, उसे नोटिस भी करते हैं. ठीक है, हियर आर गिवन सम एग्जाम्पल्स. टी लीव्स आर सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड्स विथ स्टेनर्स. जो टी होती है, टी की जो पत्तियाँ होती है, लीव्स होती है, उसे हम सेपरेट करते हैं लिक्विड्स में से. ठीक है, जो चाय होती है उसमें से हम टी की जो पत्तियाँ होती है उसे हम अलग कर देते हैं. ठीक है, विथ स्ट्रेनर्स. किससे अलग करते हैं स्टूडेंट्स? चलनी से. ठीक है, जो चलनी होती है स्ट्रेनर से उसे हम अलग करते हैं. वाइल प्रिपेयरिंग टी, जब हमारी चाय बन जाती है, टी बन जाती है, उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लिक्विड्स को यूज़ करते हैं और जो नॉन यूजफुल्स होते हैं सब्सटेंस, जो पदार्थ नॉन यूजफुल होते हैं, उसे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रिमूव कर देते हैं, अलग कर देते हैं. इसी तरह से जब हमारी चाय बन के प्रिपेयर हो जाती है, चाय के लिए हम यूज़ करते हैं टी लीव्स का. फिर जब वो बन के रेडी हो जाती है तो उसमें से चलनी के थ्रू उस लिक्विड्स को अलग करते हैं और जो टी की लीव्स होती है, पत्तियाँ होती है, उसको अलग सेपरेट कर लेते हैं स्ट्रेनर्स के थ्रू से. ठीक है, स्ट्रेनर्स के हेल्प से. इसी तरह से जो बटर्स होते हैं, ठीक है, बटर और कर्ड होता है, दही और जो बटर्स होता है उसको चर्निंग करते हैं हम मिल्क से. ठीक है, मिल्क और कर्ड होता है, उसमें से बटर बनता है, मिल्क में से कर्ड बनता है, फिर उसमें से कर्ड में से हम बटर बनाते हैं. तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, उसको इसके थ्रू की हेल्प से हम उसे चर्निंग करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं. सेपरेशन टी लीव्स विथ स्ट्रेनर्स, ये हमारा सेपरेशन टी लीव्स स्ट्रेनर्स का हो गया. ग्रेन इज सेपरेट फ्रॉम स्टॉक. जो ग्रेन्स होते हैं उसको हम स्टॉक से अलग करते हैं, जो हमारे क्रॉप्स होते हैं. वाइल हार्वेस्टिंग्स, यानी फसल उगने के बाद, उसको काटने के बाद हम उसे ग्रेन में से अलग करते हैं. मिल्क और कर्ड इज चर्नेड टू सेपरेट द बटर्स. ठीक है, और जो मिल्क और कर्ड होता है उसे हम चर्निंग की हेल्प से बटर में से अलग करते हैं. एज वी लर्न द चैप्टर नंबर 3, वी गीन. चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा था जो कॉटन था, कॉटन सेपरेट इज सीड्स फ्रॉम द फाइबर्स. तो जो फाइबर्स बन के रेडी होता था, तो कॉटन का जो प्लांट्स था उसमें कॉटन आने के बाद उसके सीड्स और कॉटन्स को हम अलग कर लेते थे. ठीक है, सेपरेट कर लेते थे बाय द हेल्प ऑफ कॉम्बिंग की हेल्प से हम कॉटन्स को अलग करते थे और सीड्स को हम अलग कर लेते थे, उसको सेपरेट कर लेते थे, अलग अलग कर लेते थे. ठीक है, ये हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा था. इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जो दलिया और पोहा होता है, ठीक है, तो हम जब दलिया और पोहा खाते हैं तो उसके अंदर बहुत टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं. चिलीज होता है, सॉल्टेड होता है, ठीक है, फिर कोरिएंडर्स डालते हैं. तो उसमें से जो हम दलिया पोहा खाते हैं, तो अगर हमें कुछ उसमें चिलीज डालते हैं तो खाने के टाइम कुछ लोग क्या करते हैं, उस दलिया पोहे में से चिलीज को अलग कर देते हैं, है ना, और कोरिएंडर्स को अलग करते हैं, जो लोग डिसलाइक करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ईटन फूड्स होते हैं. तो पीपल्स को अगर जो डिसलाइक करते हैं तो दलिया पोहा खाते टाइम्स वो चिलीज जो आ जाती है उसको हम अलग
करके निकाल देते हैं बिफोर द ईटिंग, खाने से पहले। ओके, सपोज यू आर गिवन बास्केट्स कंटेनर्स, अगर आपको कुछ बास्केट में मैंगोस और गवावास दिए जाए, ठीक है, बास्केट के अंदर मैंगो और गवावास दिए हैं, ठीक है, 2 मिक्स फ्रूट्स दिए हैं आपको बास्केट के अंदर एक कंटेनर्स में, तो आप क्या करोगे, 2 कंटेनर्स लोगे, उसमें से मैंगो को अलग करोगे, मैंगो को अलग बास्केट में डालोगे, अलग कंटेनर में डालोगे, और जो गवावा है स्टूडेंट्स फ्रूट्स उसको अलग बास्केट्स में डालोगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग सेपरेट्स हो जाएंगे इस तरीके से। देन मैंगो और गवावा, imagine you are given glass of sand with salt mixed in, impossible even to think of separation salt from these mixtures, ठीक है। एक ग्लास लोगे, उसको स्टैंड करके रखोगे, उसमें आप सॉल्ट मिक्स करोगे, ठीक है, तो सैंड को अलग सेपरेट हो अलग करोगे उसमें से, और सॉल्ट को अलग करोगे, ठीक है। नाउ एक्टिविटी नंबर 1 इज टर्न योर पेज। See here are given tables. Why do we separate substance? Students, हम कुछ substance को क्यों separate करते हैं, क्यों हम पदार्थों को अलग अलग करते हैं, क्यों separation करते हैं? Here are given separation process. यहाँ पे आपको separation process दी है, propose for which we do the separations. सेपरेशंस को क्यों हम अलग करते हैं उसका पर्पस दिया है। वाई डू वी डू विद द सेपरेट कंपोनेंट्स, हम सब्सटेंस में से सेपरेट कंपोनेंट्स को अलग क्यों करते हैं, ठीक है। व्हाट वी डू, और फिर उसके साथ क्या करते हैं जिससे वो कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। स्टूडेंट्स, राइस होता है, चावल होते हैं हमारे घरों में, ठीक है, तो चावल को कुक करने से पहले, राइस को कुक करने से पहले हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो स्टोन्स होते हैं, जो कंकड़ होते हैं, उसे हम अलग करते हैं, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड इज चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, ठीक है, मिल्क में से बटर बनाने के लिए हम उसे चर्निंग करते हैं, ठीक है। थर्ड, सेपरेट टी लीव्स। अब जब टी रेडी हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है, तो उसमें से टी की लीव्स होती है, जो पत्तियाँ होती है, उसे हम स्ट्रेनर्स के थ्रू, छलनी के थ्रू छान कर उसे अलग करते हैं, लिक्विड्स और टी की पत्तियों को। पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशंस, क्या पर्पस है इस सेपरेशंस को करने के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको मैच करना है कि इस सेपरेशंस में कौन सा राइट है। यहाँ पे सेपरेशन स्टोन्स फ्रॉम राइस को हम सी से मैच करेंगे, क्योंकि राइस में से स्टोन्स निकलते हैं टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। कुछ राइस में से स्टोन और इम्प्योरिटीज़ निकलती है जो हमारे कंपोनेंट्स के लिए हार्मफुल्स होती है, ठीक है। सेकेंड इज हम मिल्क में से बटर को क्यों चर्निंग करते हैं, मिल्क बनाने के लिए हम बटर चर्निंग क्यों करते हैं, जिससे वो बटर ऑब्टेन्स हो, ठीक है। तो उसके लिए हम टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, इस सेपरेट्स को डिफरेंट टाइप्स की सेपरेशंस में सेपरेट्स करते हैं, अलग अलग करते हैं इसे, बट लेकिन ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही यूज़फुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। मिल्क और बटर क्या होते हैं, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, क्योंकि ये लार्ज टाइप्स ऑफ एनर्जी देते हैं। सेपरेट और टी लीव्स, अब टी की जो पत्तियाँ होती है उससे हम सेपरेट क्यों करते हैं, बिकॉज टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स, क्योंकि टी बनने के बाद, टी रेडी होने के बाद स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें से जो लिक्विड्स होता है वो हमारे लिए यूज़फुल होता है। अब टी बनने के बाद उसकी जो टी लीव्स होती है, उसकी जो पत्तियाँ होती है वो हमारे लिए नॉन यूज़फुल हो जाती है, ठीक है। जब तक टी नहीं बनती है तब तक वो यूज़फुल रहती है पत्तियाँ, लेकिन जब बन जाती है तो वो हमारे किसी काम में नहीं आती, इसलिए हम उसको अलग कर देते हैं लिक्विड से। नाउ थर्ड इज फर्स्ट वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स। हम क्या करते हैं, ये जो राइस में जो स्टोन्स होते हैं वो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, इसलिए हम उसे सॉलिड सब्सटेंस को थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। सेकेंड, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़।
अब जो ये मिल्क और बटर्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम इम्प्योरिटीज़ को निकालते हैं, और ये टी और स्लीव्स होते हैं उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसे हम फेंक देते हैं। जैसे कि टी बन चुकी है, उसके आपके जो टी लीव्स है, जो पत्तियां हैं, उसमें उसको हम फेंक देते हैं क्योंकि वो इम्प्योरिटीज़ हो जाती है। थर्ड, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, और जो बटर और मिल्क होते हैं उसको हम दोनों तरीके से यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स के रूप में। पर्पस विथ इट्स पर्पस एंड प्रोसेस विथ इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेट कंपोनेंट्स आर यूज्ड। इस तरीके से प्रोसेस से इस टाइप के कंपोनेंट्स को हम कुछ उद्देश्यों के लिए यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स मेथड ऑफ सेपरेशंस देखते हैं। हमारी मेथड क्या है सेपरेशंस करने की। मेथड ऑफ सेपरेशंस, नेक्स्ट पॉइंट इज हमारे सब्सटेंस जो होते हैं उसकी सेपरेशंस करने की मेथड क्या है स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम देखते हैं। क्योंकि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत से सब्सटेंसों में मिक्स मेथड्स होती है, ठीक है, जिसको हमें सेपरेशंस करना पड़ता है उसकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, ठीक है। सो हियर आर एक्सप्लेन वन बाय वन मेथड ऑफ सेपरेशंस। फर्स्ट इज हैंड पिकिंग, ठीक है। तो हैंड के थ्रू हम हैंड से पिक करके हम कौन सी सेपरेशंस हैंड पिकिंग की मेथड से किस तरीके से हम सेपरेशन करते हैं सब्सटेंस को। लुक एट हियर, द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटली स्लाइटली लार्जर साइज impurities like the piece of dirt, stones and husks from wheat. Students, हैंड पिकिंग की थ्रू से हम बहुत ही लार्ज साइज में जो इम्प्योरिटीज़ होती है, यहाँ पे सपोज एक बंडल्स दिया है आपको, ठीक है, एक बंडल्स है वीट का, उसमें लार्ज मात्रा में इम्प्योरिटीज़ होती है, डर्ट होते हैं, स्टोन मीन्स कंकड़ होते हैं, हक्स होते हैं वीट के अंदर, ठीक है। तो वो वीट के अंदर से स्टोन्स और लार्ज इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए, स्टोन्स को रिमूव करने के लिए, हक्स मीन्स भूसे को रिमूव करने के लिए हम हैंड पिकिंग की मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ राइस और पल्सेस, इसी तरीके से जो राइस होते हैं और पल्सेस होती है, दाल और चावल होते हैं, उनमें भी लार्ज मात्रा में इम्प्योरिटीज़ होती है, स्टोन, डर्ट्स और हक्स होते हैं, जिसको रिमूव करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं, जो हम हैंडों के थ्रू ही हैंड को इस तरीके से बीन कर ही, ठीक है, उसमें से इम्प्योरिटी, स्टोन्स और हक्स को रिमूव करते हैं। इन such situation we find that hand picking is convenient method of separating substance। इस तरह की जो मेथड्स होती है, ठीक है, वो बहुत ही कन्वीनियंस होती है, जिससे हम एक एक चीज़ों को उसमें से, उस सब्सटेंस में से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटीज़ होती है इम्प्योरिटी की लार्ज मात्रा में, ठीक है, तो उसमें से रिमूव करने के लिए, वीट, राइस और पल्सेस में से रिमूव करने के लिए, कुछ सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हम हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ग्रेन्स दिए, ग्रेन्स में से देखो ये मैन क्या कर रहा है, हैंड पिकिंग की मदद से, ठीक है, कुछ इम्प्योरिटी, स्टोन्स और उसको अलग कर रहा है। सेकेंड इज थ्रेसिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ वीट, जब बहुत सारे बंडल्स ऑफ वीट होते हैं, गेहूँ के जो बहुत सारे बंडल्स होते हैं, और पैडी स्टॉल्स लाइंग इन फील्ड, जब हमारे खेतों में बहुत सारे गेहूं के जो बंडल्स हो जाते हैं, ठीक है, वो स्टॉक पैडी की तरह वहाँ पे पड़े होते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, ठीक है, जब हम अनाजों को फसल होती है उसे हम हार्वेस्ट कर देते हैं, उसे काट देते हैं, तो बहुत सारे बंडल्स हमारे फील्ड पर, फार्म की फील्ड पर पड़े होते हैं। स्टॉक्स आर ड्राई इन द सन, जब सन की किरणें आती है तो वो क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। बिफोर द ग्रेन इज सेपरेट फ्रॉम देम, उससे पहले हम क्या करते हैं, उस ग्रेन को सेपरेट कर लेते हैं। इस स्टॉक्स हैज़ अ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट,
इसमें से हर एक स्टॉक्स होते हैं वो बहुत सारे ग्रेन्स के बीजों यानी जो अनाज होते हैं उसके बीजों से स्टॉक्स से अटैच होते हैं, ठीक है। तो इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन्स सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स, ठीक है। तो उस फील्ड्स के अंदर बहुत सारे लाइन में गिरे हुए होते हैं बहुत सारे बंडल्स, 100 ऑफ सीड्स, ग्रेन्स के बंडल्स, ठीक है। जो गेहूँ होता है, ग्रेन्स अनाज होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वीट के जो गेहूँ होते हैं उनके 100 टाइप्स के बंडल इस तरीके से फील्ड में पड़े होते हैं। फिर उसमें से क्या किया जाता है थ्रेसिंग में स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स देखो थ्रेसिंग कर रहा है, इस तरीके से बंडल्स पड़े हुए हैं फील्ड पर, ठीक है, उनको बांध के रखा किया गया है। फिर उस क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, एक सॉलिड सब्सटेंस पर, एक पत्थर पर, ठीक है, वो उसे बीटन कर रहा है, बीटन में पीट रहा है, ठीक है, जिससे के थ्रू वो ग्रेन्स अलग होंगे और उसके सीड जो ग्रेन्स के सीड्स होंगे वो अलग होंगे और जो इम्प्योरिटीज़ और स्टॉक्स होंगे, जो भूसा होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से द प्रोसेस दैट तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स, ठीक है। तो ग्रेन में स्टॉक में से ग्रेन्स को अलग करने के लिए उसे सेपरेट किया जाता है, इस प्रोसेस को हम थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में स्टॉक को जो बीटन स्टॉक होते हैं उसे बीटन किया जाता है, जिससे ग्रेन्स के जो बीज होते हैं, ठीक है, गेहूं के जो बीज होते हैं वो अलग हो जाते हैं, स्टॉक्स जो होता है इस तरीके से वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो बीट करने से कोई सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर, पत्थर के ऊपर ये मैन क्या कर रहा है, बंडल्स ऑफ स्टॉक को क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, उसे बीट कर रहा है, जिससे कि ग्रेन्स और बीज क्या होंगे, ग्रेन्स के जो सीड्स होंगे वो अलग हो जाएंगे। थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक मशीन्स आर आल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स। जब लार्ज मात्रा में ग्रेन्स होते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, तब थ्रेसिंग करने के लिए बुलक का यूज़ किया जाता है, बैलों का यूज़ किया जाता है। जब लार्ज मात्रा में बंडल्स होते हैं तो बुलक का यूज़ किया जाता है थ्रेसिंग में, और आजकल तो मशीन का भी यूज़ किया जाता है जब लार्ज मात्रा में क्वांटिटीज़ में ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। विनोविंग, तो विनोविंग में स्टूडेंट्स क्या होता है, लेट अस सी हियर, यहाँ पे एक लेडीज दिख रही है, वो विनोविंग की मेथड कर रही है, ठीक है। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स इज कॉल्ड विनोविंग, ठीक है। तो जो मिक्सचर्स बहुत से लार्ज वेराइटी, विनोविंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये विनोविंग मेथड्स में ये लेडीज़ क्या कर रही है, उसके पास कुछ ग्रेन्स हैं वीट के, ठीक है, तो वो एक स्टूल पर ऊंचाई पर खड़ी हो गई है और जो ग्रेन्स है उसे ईयर के डायरेक्शंस में ऊपर से गिरा रही है, जिसके थ्रू जो ग्रेन्स है वो नीचे पेपर्स में गिर रहा है, जो क्लीन ग्रेन्स है वो नीचे पेपर में गिर रहा है, और जो हस्क है, हस्क में जो भूसा है वो अलग एयर में दूसरी साइड्स में गिर रहा है, ठीक है, हवा के थ्रू वो दूसरी साइड्स में इसके इम्प्योरिटीज़ जो है वो अलग जा रही है हवा आने के थ्रू, और जो ग्रेन्स है, ठीक है, जो क्लीन ग्रेन्स है वो नीचे इकट्ठा हो रहा है। सो मेक अ मिक्सचर्स ऑफ ड्राई सैंड विथ साव डस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। आपको एक मिक्सचर बनाना है ड्राई सैंड्स का, ठीक है, एक ड्राई सैंड्स लोगे आप, सूखी हुई रेती लोगे, फिर साव डस्ट और पाउडर्स, आपको लीव्स सूखी हुई पत्तियों का पाउडर बनाना है और सूखे रेती का पाउडर बनाना है। कीप
दिस मिक्सचर्स ऑन प्लेट्स ऑन न्यूज़पेपर। आपको क्या करना है, इस मिक्सचर को प्लेट में रखना है और एक न्यूज़पेपर लेना है। लुक एट दिस मिक्सचर्स केयरफुली। अब इस मिक्सचर्स को आप केयरफुली देखोगे। कैन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बी मेड आउट ईजली। इसमें 2 टाइप्स के कंपोनेंट्स बने हुए हैं। आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 कंपोनेंट्स सिमिलर, वुड इट टू बी पॉसिबल सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। ठीक है, अब इस साइज के 2 कंपोनेंट्स जो थे बने हुए थे, उसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिससे हम हैंड पिकिंग के थ्रू अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सो लुक एट हियर। नाउ टेक योर मिक्सचर टू ओपन ग्राउंड एंड स्टेन्स ऑन रेस प्लेटफॉर्म्स। आपको उस मिक्सचर्स को एक ग्राउंड पर ले जाना है और आपको स्टैंड्स हो जाना है एक प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, खड़े हो जाना है ऊंचाई पर एक प्लेटफॉर्म पर। पुट द मिक्सचर्स इन प्लेट। अब उस मिक्सचर को आपको प्लेट में लेना है और शीट्स ऑफ पेपर लेना है जो नीचे बिछाया जाएगा। होल्ड द प्लेट। अब वो प्लेट्स को पकड़ के रखना है। शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हेड टिल स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। व्हाट हैपेंस, क्या होगा, इस तरीके से एक्टिविटी करने से डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड साउडस्ट। इस तरीके से करने से जो सैंड होगा, ठीक है, ग्रेन्स के अंदर जो सैंड्स होगा और जो पाउडर लीव्स है वो नीचे आएंगी सेम प्लेस पर। इस दियर कंपोनेंट द ब्लोज अवे डिड द मैनेज टू सेपरेट द 2 कंपोनेंट। तो इस तरीके से 2 कंपोनेंट्स को हम मैनेज कर सकते हैं, सेपरेट करके। इसमें क्या हो रहा है विनोविंग में स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि जो ड्राई सैंड लिया था और जो ड्राई लीव्स ली थी उसमें 2 कंपोनेंट्स बनाए थे मिक्सचर करके। फिर उसे प्लेट के थ्रू, जिस तरीके से ये लेडीज़ कर रही है, एक स्टैंड्स पर प्लेटफॉर्म पर वो ऊंचाई पर खड़ी हो चुकी है, जो उसके जो ग्रेन्स हैं, ठीक है, वो नीचे गिर रहे हैं, नीचे इकट्ठे हो रहे हैं और हवा की डायरेक्शंस में वो ऊपर से नीचे गिरा रही है। तो जो मेन ग्रेन्स है वो नीचे इकट्ठे हो रहे हैं और उसके अंदर जो भूसा और इम्प्योरिटीज़ वाले डक्ट्स हैं, ठीक है, वो हवा के थ्रू दूसरी साइड्स गिर रहे हैं। ओके, इट इज़ कॉल्ड विनोविंग मेथड। ये जो विनोविंग की मेथड्स होती है सेपरेट करने की, वो बहुत ही हैवियर होती है और लाइट, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत ही लाइटर्स होते हैं, क्योंकि ये मिक्सचर्स होते हैं वाइंड्स और ब्लोविंग ईयर में। ठीक है, तो ईयर के वाइंड्स में जब हवा चलती है, ठीक है, और ब्लो होती है, तो इसमें ये जो मिक्सचर्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। तो ये जो मेथड होती है बहुत ही हैवियर और लाइटर्स होती है। This method is commonly used by farmer to separate lighter husk particles from the heavier sheets of grain. इस मेथड को कॉमनली यूज़ किया जाते हैं। कौन यूज़ करते हैं? फार्मर यूज़ करते हैं। भूसा जो होता है उसमें से कुछ लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कुछ लाइटर पार्टिकल्स होते हैं और जो ग्रेन्स होता है उसमें हैवियर, जो भारी बीज होते हैं उसमें से ग्रेन्स और लाइटर जो भूसा होता है, तो ग्रेन्स और भूसे को अलग करने के लिए हमें विनोविंग की मेथड्स करनी पड़ती है। ठीक है, द हस्क पार्टिकल आर कैरीड अवे बाय द विंग्स। जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं उसको कौन कैरी करता है? वाइंड कैरी करता है, जो ईयर्स में चले जाते हैं। ठीक है, ईयर आती है तो उसे वाइंड, जो भूसा होता है, उसे उड़ा कर ले जाता है। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट अ सेपरेट। फिर ये जो ग्रेन्स में से सीड्स निकल जाते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं ईजिली विनोविंग की मेथड से। द सेपरेट हस्क इज़ यूज फॉर मैनी पर्पज सच एज अ फॉडर फॉर कैटल्स। फिर उसमें से जो हस्क निकलता है, जो भूसा निकलता है विनोविंग मेथड करने से, ठीक है, वो भूसे का यूज़ करते हैं जो जानवर होते हैं उनके फूडर्स के रूप में, खाने के लिए, उनके लिए खाने के पर्पस में उसका यूज़ करते हैं। जो भूसा होता है वो कैटल्स, जो एनिमल्स होते हैं, उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज सेविंग। सम टाइम वी मे विश टू प्रिपेयर डिश विथ फ्लोर। ठीक है, कुछ टाइम्स कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, हम एक डिश प्रिपेयर करते हैं फ्लोर से बनी हुई, ठीक है, आटे से बनी हुई कोई डिश प्रिपेयर करते हैं। वी नीड टू रिमूव दी इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रेन दैन मे बी प्रेजेंट इन इट। हम क्या करते हैं, उस आटे को, डिश को, आटे से बनी हुई डिश को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, उसमें से पहले हम क्या
करते हैं, उसे चालते हैं, क्योंकि उसमें से इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाए और जो हमारा प्योरिटीज़ वाला फ्लोर है, जो आटा है, उसमें से जो सैंड्स और धूल, जो डस्ट है, भूसा है, वो अलग हो जाए और जो हमें आटा जो है वो क्लीन मिले। ठीक है, तो उसके लिए हमें सेविंग की मेथड करनी पड़ती है। सेविंग मीन्स चालना। ठीक है, चलने की मेथड्स यूज़ करनी पड़ती है। सेविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स। जो ये सेविंग होती है स्टूडेंट्स, वो क्या करती है, फ्लोर पार्टिकल्स होती है उसको पास करती है हॉल में से। जब हम चालते हैं, ठीक है, तो चलनी के अंदर छोटे छोटे हॉल्स होते हैं। ठीक है, वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीट। तो चलनी के अंदर जो छोटे छोटे हॉल्स होते हैं, तो उसमें से जो बड़ी बड़ी मात्रा में इम्प्योरिटीज़ होती है, बिगर इम्प्योरिटीज़ होती है, वो ऊपर ही रह जाती है और चलने के बाद जो फ्लोर होता है प्योर्स वाला, वो नीचे आ जाता है। लुक एट दिस मैटर। इन फ्लोर मीलों के अंदर फ्लोर में इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क। ठीक है, तो एक हस्क होता है, भूसा होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होता है एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड, और जो स्टोन्स होते हैं, कंकड़ होते हैं, उसे रिमूव किया जाता है फ्रॉम व्हीट में से, आटे में से, बिफोर ग्रीडिंग इट। ठीक है, तो उसे जब ग्रीडिंग करते हैं, गूंथते हैं, तो गूंथने से पहले हम क्या करते हैं, उस व्हीट को, उस फ्लोर को क्या करते हैं, चालते हैं। तो मीलों के अंदर क्या होता है, हस्क और जो कंकड़ होते हैं, भूसा और कंकड़ होता है, वो व्हीट में से अलग किया जाता है। सीविंग रिमूव पीस ऑफ स्टोन्स। जो ये सीविंग होती है, जो चलने की चालने की जो मेथड्स होती है, उसमें से पीस ऑफ स्टोन्स होते हैं और स्टॉक होते हैं और हक्स होते हैं, उसको रिमेन विथ व्हीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोविंग। ठीक है, थ्रेसिंग और विनोविंग में से अलग करने के बाद उस व्हीट को पीसा जाता है। पीसने के बाद हम उसे यूज़ में लेते हैं, फिर उसे हम सीविंग की मेथड करते हैं इस तरीके से। तो क्या होता है, चलनी के थ्रू, वो चलनी के ऊपर चालने से, तो चलनी के ऊपर इम्प्योरिटीज़ और जो कंकर्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और नीचे क्या होता है स्टूडेंट्स, वो फ्लोर जो होता है प्योर्स वाला, वो नीचे आ जाता है। ठीक है, नाउ लुक एट नेक्स्ट पिक्चर इज, यहाँ पे एक मैन है, वो स्टोन्स को रिमूव कर रहा है, सैंड और स्टोन्स को, रेती और कंकड़ को रिमूव कर रहा है बाय सेविंग मेथड से। ठीक है, इस तरीके से उसने पेबल्स इस तरीके से लिया है, गेहूं का, एक गेहूं के कपची। ठीक है, तो कपची में सैंड और स्टोन्स हैं, पत्थर और रेती है, जिसको वो रेती को चान रहा है इस तरीके से, जिससे कि जो स्टोन्स है, जो पत्थर कंकड़ हैं, वो ऊपर आ चुके हैं और जो रेती है वो नीचे आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह की जो मेथड्स होती है उसे हम सेविंग कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड सेविंग मेथड टू सेपरेट पेबल्स। इसमें पेबल्स का यूज़ करके उसने अपने सैंड और स्टोन्स को सेपरेट किया, अलग अलग किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट्स के साथ एक्टिविटी नंबर 4 में। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, बी हेल्दी एंड स्टे एट योर होम्स।